साथियों नमस्कार। क्या हम अपना समय जीवन को उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने के स्थान पर जीवन को तृप्त करने में तो नहीं गुजार रहे? मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। एक बार की बात है कि किसी ने प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो से प्रश्न किया कि मैं जीवन में सुखी और आनंदित कैसे हो सकता हूं। प्लेटो ने कुछ देर तक गंभीरतापूर्वक सोचकर उत्तर दिया, यदि तुम वह बन जाओ जो बनने के लिए तुम पैदा हुए थे तो तुम जीवन में आनंद को प्राप्त कर लोगे। सुनने पढ़ने में सरल सा दिखने वाला यह सूत्र मनुष्य के लिए कठिन इसलिए बन जाता है क्योंकि हम जीवन को बिना किसी रणनीति के बेहोशी में जीते हुए नजर आते हैं। जीवन को उसकी वास्तविकता को उसकी संभावनाओं को समझे बिना ही हम जीवन के रण क्षेत्र में उतर जाते हैं और अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा निरर्थक व दिशा विहीन कार्यों को करने में गुजार देते हैं। जीवन जीने का अर्थ मात्र सांसों का चलना व दिल का धड़कना ही नहीं होता, बल्कि जीवन जीने का अर्थ उसको एक समझ के साथ, एक उद्देश्य के साथ जीना होता है। इस उद्देश्य को जीवन में अपने दृष्टिकोण में उतारने से हम वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम अपना समय जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने के स्थान पर जीवन को तृप्त करने में गुजार देते हैं। यदि हमारी सारी कामनाएं पूरी हो भी जाएं, तो इसका अर्थ जीवन का उद्देश्य मिल जाना नहीं है। अपने पुत्र पौत्रों का जीवन लेने के बाद भी, अपने पुत्र पौत्रों का जीवन लेने के बाद भी ययाति को असंतोष का ही सामना करना पड़ा। कीचक यो ही तड़पते हुए मरा, सिकंदर को खाली हाथ रोते हुए जाना पड़ा। जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने के लिए कुछ ऐसे सरल सहज उपाय हैं जिनके अनुपालन से जीवन में दिशा व उद्देश्य स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। उन्हें इस प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर 1, जिम्मेदारी लेना सीखें। स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी उठाना नहीं सीखेंगे तो अपने जीवन के विकास का मार्ग सदा के लिए अवरुद्ध कर लेंगे। अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार करना बड़े साहस का कार्य है। अपने द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी वही उठा सकता है जिसे ईश्वर के बनाए सिद्धांतों, कर्मफल विधान, परमात्मा की कण-कण में उपस्थिति जैसे शाश्वत सूत्रों पर गहन आस्था हो। ऐसा होने पर हम शिकायतें करने व आरोप लगाने के स्थान पर अपना विकास
सुरुचिपूर्ण, सुंदर व स्वच्छता से करने की सोचते हैं, जो कि स्थायी व सही समाधान है। नंबर 2, वर्तमान में जीना सीखें। हमारी ज्यादातर ऊर्जा भविष्य के सपने संजोने व अतीत की कल्पनाएं करने में ही चली जाती है। वर्तमान में जीने का अर्थ अपनी चेतना की उपस्थिति में कार्य करना है। वर्तमान में जीने का अर्थ अपनी चेतना की उपस्थिति में कार्य करना है। हम ज्यादातर समय में अपनी परिस्थितियों को एवं जीवन में घटती हर घटना के लिए दूसरों को जिम्मेदार समझते हैं। समर्पण का अर्थ सब कुछ दूसरों पर छोड़कर आलसी हो जाना नहीं है। समर्पण का अर्थ सब कुछ दूसरों पर छोड़कर आलसी हो जाना नहीं है, वरन समर्पण का अर्थ घटनाओं पर हमारे नियंत्रण के भ्रम को छोड़ना है। वरन समर्पण का अर्थ घटनाओं पर हमारे नियंत्रण के भ्रम को छोड़ना है। ऐसा करके हम ईश्वर के विराट स्वरूप से स्वयं को जोड़ पाते हैं। ज्ञान को व्यर्थ के भ्रमों और सपनों से मुक्त कर पाते हैं। नंबर 3, स्वयं के प्रति सच्चा दृष्टिकोण। हम जीवन को एक अभिनय की तरह से जीते हैं। हम जीवन को एक अभिनय की तरह जीते हैं। प्रातः माता पिता के साथ कुछ और, मित्रों के साथ कुछ और संबंधियों के साथ कुछ और। कई तरह के जीवन जीते जीते धीरे धीरे हम स्वयं के प्रति भी अभिनय करना शुरू कर देते हैं और हमारा स्वयं के प्रति दृष्टिकोण भी भ्रांतिपूर्ण हो जाता है। हमें स्वयं की गलतियां दिखाई नहीं पड़ती। हमारा अहंकार बुलंद हो जाता है और धीरे धीरे हमारे अंतर मन के टोकने की आवाज भी हमें सुनाई नहीं पड़ती है। स्वयं के प्रति हमारा नजरिया सच्चा रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हमारे अंदर वह रहे सकारात्मक व नकारात्मक विचारों को पहचाने। सकारात्मक विचार जीवन को स्वीकारना सिखाते हैं व नकारात्मक विचार जीवन को नकारना सिखाते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं और जैसा करते हैं उसी तरह के भविष्य का निर्माण भी करते हैं। इसलिए अभी सकारात्मक सोच की पुस्तकें पढ़ना शुरू करते हैं। 5 साल बाद अंतर अवश्य ही दिखाई पड़ने लगेगा। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।